माफिया अतीक और अशरफ के खात्मे के बाद अब अशरफ के खास गुर्गे और उसके रिश्तेदार सद्दाम पर पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई में जुटी है। हालांकि माफियाओं के पॉलिटिकल कनेक्शन बार बार पुलिस को परेशान करके कार्रवाइयों से रोकते रहे, लेकिन अब जब अशरफ का खास गुर्गा सद्दाम पुलिस के जाल में फंसा है तो कार्रवाई खुलकर हो रही है। पॉलिटिकल लीडरशिप के सहारे पहले अतीक सांसद बना और उसके सहारे अशरफ भी धीरे धीरे माफियागिरी करते करते विधायक बन गया, जिसके बाद इस गिरोह के पॉलिटिकल कनेक्शन बेहद मजबूत होते चले गए। नतीजा यह हुआ कि माफिया दिन पर दिन फलते फूलते चले गए और पुलिस कार्रवाइयां कमजोर होती गईं। अब बरेली जेल में बंद अशरफ के साले सद्दाम पर कार्रवाई करने में पुलिस बेहद फूंक फूंक कर कदम रख रही है। अंदाजा है कि सद्दाम पर कार्रवाई की जद में अभी और कई चेहरे सामने आ सकते हैं। बरेली के प्रॉपर्टी डीलर और मैरिज हॉल मालिक की तस्वीर पहले ही साफ हो चुकी है। पहले सद्दाम के खिलाफ कार्रवाई में उसके पॉलिटिकल कनेक्शंस आड़े आ रहे थे, इसीलिए इतने समय से सद्दाम पुलिस कार्रवाई से बचा रहा। अब अतीक और अशरफ के खात्मे के बाद पुलिस बिना डरे सद्दाम के एक एक काले चिट्ठे को खोल रही है। बरेली सेंट्रल जेल में अपने बहनोई माफिया अशरफ के लिए मौज मस्ती का इंतजाम कराने में सद्दाम का हाथ सामने आने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया था। अब बितरी, चैनपुर और बारादरी थानों में दर्ज मुकदमों में सद्दाम के खिलाफ पुलिस चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में जुट गई है। उधर सद्दाम के खिलाफ कार्रवाई में खेल करने पर हाल ही में प्रयागराज पुलिस की किरकिरी के बाद बरेली पुलिस बेहद चौकन्नी होकर जांच को आगे बढ़ा रही है। सद्दाम के खिलाफ चल रही जांच से उसके सियासी मददगार भी खासे परेशान है। समझा जा रहा है कि अभी कई सफेद पोश चेहरों के लिए सद्दाम मुसीबत बन सकता है। सद्दाम के मोबाइल और बैंक खातों से मिले डिटेल के आधार पर कुछ और लोगों के नाम खोलकर धाराएं बढ़ाने की भी सुगबुगाहट है। इसके अलावा गुड्डू मुस्लिम और अरमान जैसे नाम भी बरेली पुलिस के रिकॉर्ड में वांछित हैं, पर उमेश पाल मामले में मुख्य आरोपी होने से और 5-5 लाख के इनामी होने की वजह से वह प्रयागराज पुलिस के भी मेन टारगेट हैं। सद्दाम की सियासी पकड़ के चलते प्रयागराज पुलिस ने कई मामलों में सद्दाम के खिलाफ कार्रवाई को ढीला छोड़ दिया था। साल 2015 में सद्दाम के खिलाफ कुल 4 मुकदमे प्रयागराज के धूमनगंज थाने में दर्ज किए गए थे। पुलिस ने इनमें से 3 में फाइनल रिपोर्ट लगाकर मुकदमे ही खत्म कर दिए। सद्दाम के खिलाफ अधिकतर मुकदमे जमीनों के विवाद में लिखे गए, लेकिन पुलिस उसके खिलाफ सबूत नहीं जुटा सकी। सद्दाम के खिलाफ प्रधानमंत्री को अपशब्द कहने के आरोप भी लगाए गए थे और उस संबंध में मुकदमा भी दर्ज किया गया था, लेकिन प्रयागराज पुलिस सद्दाम को नहीं ढूंढ सकी। धूमनगंज थाना पुलिस ने भी सद्दाम को क्लीन चिट दे दी थी। इनके अलावा भी सद्दाम के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए, चार्जशीट भी लगाई गई, लेकिन पुलिस उसकी हिस्ट्री शीट खोलना भूल गई। सद्दाम की गिरफ्तारी के बाद तेजी दिखाने वाली बिथरी चैनपुर पुलिस ने सद्दाम के खिलाफ तो मोटी फाइल तैयार कर ली, लेकिन उसके गुर्गों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने से चूक गई। सद्दाम के गुर्गे फरहत पर माफिया अतीक की काली कमाई को शहर में प्रॉपर्टी में निवेश करने जैसे आरोप हैं। शहर में पीलीभीत रोड का बारात घर मालिक, प्रॉपर्टी डीलर व प्रेमनगर क्षेत्र के मोबाइल व्यवसायी से सद्दाम के संबंधों की बात सामने आई है, लेकिन इन लोगों पर कार्रवाई या नई गिरफ्तारी को लेकर पुलिस अभी भी पशोपेश में है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक अशरफ अपने साले सद्दाम और लल्ला गद्दी से मिलकर पुलिस अफसरों, अभियोजकों और गवाहों की हत्या की योजनाएं बनाता था। इनके द्वारा लोगों को धमकाकर रंगदारी वसूली की जाती थी। सद्दाम और लल्ला गद्दी अशरफ को सुविधा देने के लिए जेल अधिकारियों को उपहार और रुपए देते थे। इस सब के बीच अशरफ और सद्दाम के पॉलिटिकल कनेक्शन सेतु का काम करते थे। अब देखना यह होगा कि सद्दाम के सियासी मददगारों तक पुलिस के हाथ पहुंच पाते हैं या नहीं।